बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गया आप सभी के अनदर वीडियो में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं आपके मोस्ट फेवरेट टॉपिक के ऊपर, उसामा भाई, हाउ टू डिजाइन ए ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर। एक प्रोफेशनल स्टोर कैसे बिल्ड किया जाता है, उसकी ब्रांडेड लुक कैसे निकलती है, ये सारी चीजें आज मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। देखो, वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो में भी थोड़ी सी लेंथी हो जाए, थोड़ी सी बोरिंग हो जाए, बट आपने एंड तक बने रहना है। अगर आप आज की वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेते हो, देन आपको स्टोर डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी क्वारीज हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, वो सारे क्लियर आउट हो जाएंगे। और इस लेक्चर में आपको स्टोर डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी मसला मसाइल देखने को नहीं मिलने वाला। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अक्सर लोगों को ये होता है कि उसामा भाई, मैंने वो वाला थीम जो है वो डाउनलोड किया था, उसके बाद जो है वो मेरा स्टोर क्लोज हो गया, मेरे पास जो है वो लाइसेंस वो मांग रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं थीम रिलेटेड। वो भी इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपने क्लियर करने हैं। लाइसेंस वाले थीम फ्री में या फिर थोड़ी बहुत अमाउंट पे करके, वो एक किस्म का फ्री ही है, राइट। तो वो कैसे आप ले सकते हो, वो भी इस लेक्चर में आपको सीखने को मिलने वाला है। उससे फर्दर हटकर अगर आपके पास कोई भी दुनिया जहां का थीम है, आप उसको डिजाइन करना चाह रहे हो, मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा कि कैसे थीम को पर्सनली डिजाइन किया जाता है। आप अगर वो चीज़ सीख लोगे, देन फर्दर आपके पास कोई भी थीम है, आप उसको इजीली डिज़ाइन कर पाओगे। और अगर आपका कोई क्लाइंट है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो आपने इसलिए भी देखनी है, अगर आपका अपना स्टोर नहीं है, आपने कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी, आप फिर भी ये वीडियो देखो। क्यों? क्योंकि अगर आप ये स्किल आज सीख लोगे, देन फर्दर आप इसकी सर्विसेज देकर पैसा अर्न कर सकते हो। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्टोर डिजाइन करवाना है, तो देन आप अगर ये वीडियो देखकर सीख लोगे प्रोसेस को, फर्दर आप इसकी सर्विसेज दे सकते हो। सर्विसेज दो, स्टोर डिजाइन करके दो आगे अपने क्लाइंट्स को, और उनसे पैसा चार्ज करो, राइट। मेन काम क्या है? सीखना है। वीडियो बहुत मजे की होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, अगर अभी तक नहीं किया हुआ। मुझे पता है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो। साथ नोटिफिकेशन बेल को अपने लाजमी से ऑन करना है, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसा ही मजे मजे का कंटेंट सबसे पहले मिले। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, बात स्टार्ट करते हैं, हाउ टू डिजाइन ए ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो यार आज से जो है वो 1 अक्टूबर 2025 से शॉपिफाई इंटरनेशनल कोर्स की इनरोलमेंट्स स्टार्ट हो रही हैं। बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। जो लोग कह रहे थे उसामा भाई हमने आपसे ट्रेनिंग लेनी है, क्लासेस लेनी है, तो आज से भाई स्टार्ट है। जो भी सीखना चाह रहा है, स्क्रीन पर आपको मेरी टीम का व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आपने राब्ता करके इनरोलमेंट्स कर लेनी है। कोई डेडलाइन नहीं है। आप पूछोगे उसामा भाई कब तक क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्या डेडलाइन है, कितने % होंगे? भाई लिमिटेड से सीट्स हैं। अगर आपने इनरोल करना है, आप सीरियस हो, कुछ सीखना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, तो भाई जल्दी से इनरोल कर लो। मैंने देखना है, थोड़े से पर्सन्स हैं, लिमिटेड से बैच में पर्सन ऐड करने हैं। जब वो सीट स्लॉट्स बुक हो जाएंगी, हमने क्लोजिंग कर देनी है। सो फिर कल को ये ना बोलेगा उसामा भाई मैं रह गया हूँ, मुझे भी इनरोल कर लें, तो ये चीज़ फिर नहीं होगी। काइंडली जिसने भी इनरोल करना है, स्क्रीन पर टीम का नंबर शो हो रहा है, आप उधर राब्ता कर लें। जो भी कोर्स की आउटलाइन रहेगी वो भी मेरे टीम मेंबर आपको शेयर कर देंगे। फर्दर जो है वो कब क्लासेस की टाइमिंग रहेगी, कितनी ड्यूरेशन रहेगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको शेयर कर दी जाएगी। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आप लोग पूछते हो उसामा भाई, रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल, आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी। अगर कोई पर्सन जो है वो क्लासेस मिस भी कर देता है, तो वो रिकॉर्डेड क्लास देखकर भी सीख सकता है। और फर्दर नेक्स्ट डे जो क्लास होगी उसमें जो है क्वारीज आपकी होंगी, जो भी ऐसी चीज़ पूछना चाहोगे, जो कि लाइव 1-on-1 हमारी मेंटरशिप है, वो आप पूछ सकते हो। सो स्टे ट्यून, जल्दी से जिसने भी इनरोल करना है कर लो। अल्लाह हाफिज़। अब एक शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करने के लिए, उसकी प्रोफेशनल लुक निकालने के लिए, एक ब्रांड बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। अगर आप उनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे, फर्दर आपका स्टोर जो है वो एक प्रोफेशनली लुक भी देगा और कस्टमर आपके साथ अटैच भी होगा। अब स्टार्टिंग पे ना मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि भाई हम इस चीज़ पे क्यों इतना ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं कि स्टोर आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। उसकी रीज़न एक सिंपल सी है। आप दुनिया की किसी भी मार्केट में काम कर रहे हो, आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो, आप इंडिया में काम कर रहे हो, आप यूएई में काम कर रहे हो, सऊदी अरेबिया में कर रहे हो, यूके में कर रहे हो, यूएसए में कर रहे हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप काम कर रहे हो ना, आपका कस्टमर तभी सेटिस्फाई होगा जब आपका स्टोर प्रोफेशनल बना हुआ है।
मिसाल देता हूं, मैं किसी एक वेबसाइट पे चले जाता हूं, उधर जो है वो चीज़ मैंने परचेज करनी है। अब वो वेबसाइट थोड़ी सी अनप्रोफेशनल बनी हुई है, देखने में मुझे ऑथेंटिक ही नहीं लग रही, तो मैं कभी भी उस प्लेटफॉर्म से अपनी प्रोडक्ट नहीं परचेज करूंगा, राइट। मुझे क्योंकि खतरा होगा कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो कोई टूटी हुई ना आ जाए, कोई 2 नंबरी ना हो जाए, या मे बी मेरे पास वो प्रोडक्ट ही ना आए। तो ये चीज़ कस्टमर को सेटिस्फाई आपने करना है, कस्टमर के साथ अपना एक ट्रस्ट लेवल आपने बनाना है। वो तभी बनेगा जब आपका स्टोर एक प्रोफेशनली लुक होगी उसकी और प्रोफेशनल बना हुआ होगा, राइट। अब उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कैसे करना है, ये मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं और चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखते हैं। ऑलराइट, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं और इधर मैंने अपना एक शॉपिफाई स्टोर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अब देखो, हमारा आज का टॉपिक है स्टोर को डिज़ाइन करना। आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि स्टोर क्रिएट कैसे किया जाता है, बट इधर जो है वो मैं अभी आपको एक ऑफर देने जा रहा हूँ। अगर आपने स्टोर अभी तक क्रिएट नहीं किया हुआ तो देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप उस लिंक से अगर स्टोर क्रिएट करते हो तो आपको 3 महीने का फ्री ट्रायल देखने को मिल जाएगा, राइट। जस्ट आपने $1 देना है, आपको 3 महीने फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको सेटिंग में जाकर दिखा भी देता हूँ। मेरा ये जो स्टोर है इस पर भी मुझे 3 मंथ का फ्री ट्रायल मिला हुआ है। इधर से हम प्लान वाले सेक्शन में आते हैं लेफ्ट साइड पे, और प्लान्स में आप देखो मेरा इस वक्त एडवांस प्लान चल रहा है जो कि 399 मतलब $400 का पड़ता है। लेकिन मैं इसको $400 पे नहीं कर रहा शॉपिफाई को, मैं जस्ट पे कर रहा हूँ $1 पर मंथ का, राइट। और ये कब तक है मेरे पास? दिसंबर 30, 2025 तक। आज जो है वो डेट मैं आपको दिखा देता हूँ। आज है 1 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर का महीना मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है, नवंबर का महीना पूरा पड़ा हुआ है, और दिसंबर की 30 तारीख तक, मतलब 30 दिसंबर, पूरा दिसंबर का महीना भी पड़ा है। मेरे पास 3 महीने हैं, राइट। ये भी मैंने वैसे ही लिया है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको साइन अप लिंक दे दूंगा 3 मंथ फ्री ट्रायल वाला। आप उससे ज्वाइन करोगे तो आपको 3 महीने का फ्री ट्रायल मिल जाएगा जस्ट $1 के अंदर अंदर। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर आउट होगी कि स्टोर क्रिएट कैसे करना है। अब स्टोर क्रिएट करने के लिए भी आपके पास वो थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है, जो कि आपने अगर डायरेक्टली जिस कंट्री में बैठे हो उस कंट्री का स्टोर क्रिएट करना है तो वो आप डायरेक्ट बनाओगे, राइट। आप जो लिंक मैंने आपको दिया डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली उसको ओपन करोगे अपनी उसी लोकेशन पे, वो आपका उसी लोकेशन का स्टोर बन जाएगा। जैसे कि मेरा ये जो स्टोर है, मैं आपको लोकेशन पे जाके दिखा देता हूँ। ये मैंने पाकिस्तानी आईपी पे बनाया है और ये इधर आप लोग चेक कर सकते हो, फैसलाबाद पाकिस्तान मेरी लोकेशन दिखा रहा है, राइट। सो मिसाल देता हूँ, मैं अगर यूके का स्टोर बनाना चाह रहा हूँ या मैं यूएई का स्टोर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यूएई का वीपीएन लगाऊंगा या यूके का वीपीएन लगाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ओपन करूँगा, तो फिर मेरा वो यूके का या यूएई का स्टोर बन जाएगा। लेट्स सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं इधर न्यू टैब में आया और इधर से मैंने ऊपर से एक वीपीएन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, अर्बन वीपीएन एक्सटेंशन है, फ्री वीपीएन है। आपका जो दिल करता है आप वो यूज़ करो। मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, एग्री करूँगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ, ओके थैंक्स पे क्लिक करेंगे और ऊपर से आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री का भी आप स्टोर क्रिएट करना चाह रहे हो। मिसाल तो मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं इधर से यूके का स्टोर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यूके का वीपीएन लगा लूँगा। मेरा आईपी जो है वो यूके का हो जाएगा, मेरी लोकेशन यूके की हो जाएगी। उसके बाद जैसे ये कनेक्ट हो गया, ये देखो ये कनेक्टेड लिखा आ रहा है, ऊपर टाइमर भी स्टार्ट हो गया है, मतलब मेरा वीपीएन कनेक्ट हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊँगा, जो मैंने लिंक दिया हो उसको मैं ओपन करूँगा और सिंपल प्रोसेस है अपना स्टोर क्रिएट कर लूँगा, तो फिर मेरा वो स्टोर जो है वो यूके का बन जाएगा। आई होप सो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा स्टोर क्रिएट कैसे किया जाता है। मैं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ वीपीएन को और वापस अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर चलते हैं। अब ये मेरा स्टोर है जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है स्टोर को क्रिएट करने का। अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है, वो है थीम का। थीम में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, उसामा भाई मैं जो है वो क्रैक थीम लगा लूँ उससे क्या होगा, कोई मसला मसाइल तो नहीं बनेगा? क्योंकि अक्सर लोगों को जो है वो फ्री थीम यूज़ नहीं करने, उनको जो है वो पेड थीम चाहिए, और पेड थीम ज़्यादातर मार्केट में आपको पता क्रैक पड़े हुए हैं। उसका यार एक साइड इफेक्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। साइड इफेक्ट ये है, जब आप क्रैक थीम यूज़ करते हो तो शॉपिफाई जब आपके स्टोर को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के फ़ौरन बाद वो आपसे वेरिफिकेशन करता है। वो पूछता है कि भाई आपने ये थीम परचेज़ कहाँ से किया है, कब किया है, आप इसका मुझे लाइसेंस प्रोवाइड करो। तो आपके पास वो लाइसेंस होता नहीं है, तो मोस्टली केसेस में मैं ये देखता हूँ कि सभी लोगों के स्टोर जो है शॉपिफाई डीएक्टिवेट कर देता है, क्लोज कर देता है। आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट, आपके अच्छे खासे स्टोर्स चल रहे होते हैं, सेल्स आ रही होती हैं, तो वो सारी ज़ीरो हो जाती हैं, राइट। सो इस चीज़ को अवॉइड करना है, बचना है। आपने क्या करना है, लाइसेंस वाले थीम परचेज करने हैं। अभी मैं आपको एक वेबसाइट शेयर कर देता हूँ, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने सर्च करना है फैक्टिसाइड। ये स्पेलिंग आप लोग अच्छे से चेक कर सकते हो। इधर आपने ये पहला ही लिंक ओपन कर लेना है। जैसे आप ये लिंक ओपन करोगे, ऊपर आपको टॉप पे शॉपिफाई शो होगा, आपने शॉपिफाई पे आना है और ये जो थीम्स लिखा हुआ है, थीम्स पर आकर आपने
ऑल थीम्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये ऐड शो हो रही है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। फर्दर आपके पास ये आर्टिकल आ जाएगा। ये वेबसाइट जो है, इधर आपको जो लाइसेंस थीम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑथेंटिक्स थीम्स होते हैं। कल को अगर शॉपिफाई वेरीफाई भी करता है तो आप उनको लाइसेंस दे सकते हो और आपका स्टोर सेफ एंड सिक्योर चलता रहेगा। सबसे बेस्ट चीज़ इस वेबसाइट की मुझे ये लगती है पर्सनली। अगर मेरे कोई क्लाइंट को थीम चाहिए होता है, वो आपको पता है थीम्स की प्राइसेस क्या है, कोई $400 का है, कोई $300 का है, कोई $500 का है, बट मैं अपने क्लाइंट्स को थीम इधर से ही परचेज करवा के देता हूँ। बहुत मिनिमल से रेट है इनके, आई थिंक 2000 में ये थीम प्रोवाइड कर देते हैं आपको। इनका इधर ये चैट सपोर्ट नंबर भी लगा हुआ है व्हाट्सअप का। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, थीम इंस्टॉल करने में कोई नहीं समझ लग रही, आप इनको व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये सारा आपको गाइड भी करते हैं प्रॉपर। अभी इधर इन्होंने कैटेगरीज इधर से सेटअप की हुई हैं। आपकी जो भी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी पे आप काम कर रहे हो, इधर आप आकर कैटेगरीज वाइज जो है वो अपने थीम्स को ओपन करो, जो भी आपको अच्छा लगता है प्रीव्यू करो, आप इसको डाउनलोड करो परचेज करके, राइट। इनका परचेजिंग का प्रोसेस भी मैं आपको एक बार ओपन करके था। इधर से मैंने 2-3 थीम ओपन किए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक थीम ये मैंने ओपन किया हुआ है, मुझे ये अच्छा लगा था। अगर आप टेक की कैटेगरी पे काम कर रहे हो, और बहुत सिंपल सा थीम है, इसमें डिफरेंट जो है वो सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे कि ये सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा है, टाइमर वाला, जो कि आपको पता है पेड थीम्स में ही आता है, फ्री थीम्स में नहीं देखने को मिलता। फर्दर ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, ये वाले जो फीचर्स हैं ना इसके। फर्दर एक और इधर थीम मैंने ओपन किया है, ये बैग्स रिलेटेड है। अगर आप जो है बैग्स की कैटेगरी पे काम कर रहे हो, मल्टीपल इधर कैटेगरीज बनी हुई है, आप लोग देखो, ये देखो ज्वेलरी की कैटेगरी, क्लोथिंग फैशन है, शूज़ है, बैग्स है, टेक गैजेट है, ब्यूटी है, मतलब मल्टीपल कैटेगरीज का स्टोर भी अगर आप काम करो, डिजिटल प्रोडक्ट्स के स्टोर आप सेटअप कर रहे हो, तो इधर सारे थीम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मुझे जो पर्सनल फेवरेट मेरा थीम है, जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ अपनी, वो है भाई अर्बन मार्ट के नाम से ये थीम आता है। इधर आपको पता है, ये चेक करें, मल्टीपल कैटेगरीज बनी हुई हैं, मल्टीपल कैटेगरीज के हिसाब से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स इधर लिस्ट कर सकते हो। मोस्टली मैं अपने क्लाइंट्स को जो है वो यही रिकमेंड करता हूँ, और मेरा मोस्ट फेवरेट यही है, मैं ये यूज़ कर रहा होता हूँ। बट आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से थीम्स को जाकर चेक करो, प्रीव्यू करो, इस तरीके से देखो, अगर अच्छा लगता है तो आप फर्दर उनको परचेज कर सकते हो। परचेज करने का तरीका बहुत सिंपल है। लेट्स सपोज इधर से मैं आया, मैं क्लोथिंग एंड फैशन पे क्लिक करता हूँ। मैंने क्लोथिंग एंड फैशन पे क्लिक किया, मेरे पास क्लोथिंग एंड फैशन से रिलेटेड जितने भी थीम्स हैं वो सारे मेरे सामने आ गए हैं। ये पहला थीम है, मिनी मोग दूसरा थीम आ गया, ये ड्रेस फाइल तीसरा थीम आ गया, चौथा ये आ गया। लेट्स सपोज इधर से मैं मिनी मोग को जो है वो प्रीव्यू करना चाह रहा हूँ, मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा और फर्दर न्यू टैब में इसका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, राइट। कुछ थीम्स के ऊपर पासवर्ड लगे हुए हैं, पासवर्ड वो इधर बताए गए हैं आपको। लेट्स सपोज इसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं लगा, तो आप डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा इधर से मिनी मोग जो है। फर्दर अगर ये वाला जो थीम अगर मैं ओपन करता तो इसका पासवर्ड ये इधर लिखा हुआ है, 1 इसका पासवर्ड है, तो आप लगा कर उसको ओपन करके प्रीव्यू करके देख सकते हो। देखो, तसल्ली करो, अच्छा लगता है तो फर्दर परचेज करने का तरीका सिंपल सा है। आपने नीचे बाय नाउ पे क्लिक करना है, एक फॉर्म ओपन होगा, उधर आपने पेमेंट करनी है, एडवांस पेमेंट ये लेते हैं, और आप जैसे पेमेंट करोगे आपको थीम प्रोवाइड कर दीजिएगा। फर्दर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, ये इनका व्हाट्सअप अटैच है, व्हाट्सअप टीम पे आप रब्ता करके फर्दर क्वेरीज को सोल्व कर सकते हो। ये चेक करें, ये मिनी मोग मैंने ओपन किया है, बहुत कमाल के थीम्स है यार, मज़े के साथ आपको जो है वो लाइसेंस भी मिलता है। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई अगर आपने फ्री थीम्स के साथ जाना है और पेड थीम्स को आपने लेना है विद लाइसेंस, तो किधर से आप प्रोवाइड कर सकते हो, किधर से जाकर परचेज कर सकते हो। फर्दर अभी मैं आता हूँ बैक टू द टॉपिक अपने जो है वो शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। इधर से मैं आऊँगा ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करूँगा लेफ्ट साइड पे। स्टोर क्रिएट करने का प्रोसेस अभी देखते हैं। दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट है, थीम्स भी हमने डिसाइड कर लिया अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब हमारा तीसरा स्टेप आता है स्टोर को डिज़ाइन करना। स्टोर डिज़ाइन करने के लिए आपने लेफ्ट साइड पे ये जो ऑनलाइन स्टोर लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। पहला ही ऑप्शन आएगा आपके पास थीम्स का, आपने थीम्स के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे थीम्स के ऊपर मैं आया, ये चेक करो मेरा जो है वो स्टोर इस वक्त पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने स्टोर को पासवर्ड प्रोटेक्टेड से हटाना है, रिमूव करना है, आपका स्टोर लाइव करना है आपने। लेट्स सपोज इधर से मैंने ये स्टोर ओपन किया, अपना प्रीव्यू किया, ये सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, कोई बंदा नहीं देख सकता जब तक ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो उसका सिंपल सा प्रोसेस है, आपने अपना प्लान परचेज करना है $1 का, जो कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ 3 महीने ट्रायल वाला, उससे आप अपना स्टोर क्रिएट करो, $1 पे करो और आपको 3 महीने का ट्रायल मिल जाएगा। अभी मैं इधर मैंने प्लान ऑलरेडी इसका परचेज किया हुआ है, $1 मैंने पे किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, रिमूव पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। अक्सर लोगों को ये रिमूव पासवर्ड का बटन नजर ही नहीं आ रहा होता, उसकी रीज़न यही होती है कि उन्होंने प्लान परचेज नहीं किया हुआ होता। तो सबसे पहले प्लान परचेज करना है, $1 पे करना है, उसके बाद आपको ये रिमूव पासवर्ड का बटन मिल जाएगा। जैसे क्लिक करोगे आपका पासवर्ड रिमूव हो जाएगा, और ऊपर आप लोग पढ़ सकते हो इधर क्लियरली तौर पर लिखा हुआ है ऑनलाइन स्टोर इज ओपन टू एवरीवन, मतलब अब हर बंदा मेरा ये स्टोर विजिट कर सकता है, मेरा स्टोर इस वक्त लाइव हो चुका है।
ओके अगर कल को मैं अपने किसी दोस्त रिश्तेदार जानने वाले को अपनी स्टोर का लिंक देता हूं तो वो लिंक अगर ओपन करेगा तो उसको मेरी वेबसाइट लाइव शो होने वाली है। ओके सो ये चीज़ क्लियर है। अभी इधर से मैं व्यू स्टोर के ऊपर अगर दोबारा आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ इस वक्त मेरे स्टोर की लुक कैसी है, कैसा नज़र आ रहा है। इस वक्त मेरे स्टोर की ये लुक है आपके सामने, सिंपल है क्योंकि इसके ऊपर जो है वो बाय डिफॉल्ट जो थीम लगा हुआ होता है वो है डॉन थीम। ये आप लोग चेक कर सकते हो, डॉन करंट थीम शो हो रहा है। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना थीम को इधर अप्लाई करेंगे। मैंने ऑलरेडी जो है वो फैक्ट्री साइड से थीम अपना एक परचेज करके रखा हुआ है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अर्बन मार्ट के नाम से ये थीम है, आप लोग चेक कर सकते हो, ये जिप फाइल उसकी पड़ी है। आपने भी इसी तरीके से जब आपको फाइल प्रोवाइड की जाएगी, जिप फाइल होगी, आपने उसको एक फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर लेना है। अब इस फोल्डर में मैंने ये वाली अपनी जिप फाइल रखी है, मैं क्या करूँगा इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। इधर मैं इधर जो है वो एक्सट्रैक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा इधर ये चेक करें एक्सट्रैक्ट होके फोल्डर आ गया मेरे पास। सेम एज इट इज़ आपने भी अपनी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसको मैं ओपन करूँगा, मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ये वाला जो है वो नीचे अर्बन मार्ट का ये वाला फोल्डर है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद ये चेक करें थीम्स वाले सेक्शन में मैं चला जाऊँगा। थीम्स वाले सेक्शन में मेरे पास इसके मल्टीपल वेरियंट्स पड़े हुए हैं, राइट। आपको जो भी अच्छा लगे आपने अप्लाई करके उसको देख लेना है। मैं बैक आता हूँ, इधर से देखो ये सैंपल डाटा पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, लाइसेंस आपको साथ प्रोवाइड किया गया है। अगर कल को शॉपिफाई आपको प्रूफ मांगता है तो आप वो प्रोवाइड कर सको। मेरे पास सारा डाटा आ चुका है। ओके सो अभी मैं करूँगा, दोबारा चलूँगा अपने स्टोर के ऊपर। अभी मैं अपने स्टोर के ऊपर वापस आ गया हूँ। इधर से आपने क्या करना है, सिंपल से अपनी फाइल को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट थीम के ऊपर आप ये चेक करो, लिखा हुआ टॉप पे, इस पर क्लिक करोगे और आपके पास तीन ऑप्शंस आ जाएंगे, विजिट थीम स्टोर है, अपलोड करना है या कनेक्ट करना है। तो मैं करूँगा अपलोड जिप फाइल के ऊपर क्लिक। इधर से मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे छोटी सी एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इधर आपने क्या करना है, अपनी ऐड फाइल पे क्लिक करके अपनी जो जिप फाइल्स हैं आपकी थीम की वो आपने ऐड करनी है। मैं इधर से ऐड फाइल पे क्लिक करता हूँ। ऐड फाइल पे जैसे मैंने क्लिक किया है, फर्दर मैं अपने डाउनलोड्स में आ गया हूँ। ये वाली जो है जिप फाइल ओरिजिनल है जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी। फर्दर ये वाली मैंने एक्सट्रैक्ट की हुई थी, मैं इसको ओपन कर लूँगा। एक्सट्रैक्ट वाली के बाद मैं नॉन अर्बन पे जाऊँगा, जो कि मेरा फोल्डर था थीम्स वाला, थीम्स में चला जाऊँगा। इधर मेरे पास मल्टीपल वेरियंट्स हैं, मैं कोई भी लगा लूँगा। मैं लेटेस्ट वाला लगा लेता हूँ जो 7 वाला है, जिप फाइल जो है। इसको मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं सिंपल से ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद कुछ भी नहीं है, आपने अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है और आपका ये जो थीम है वो अपलोड हो जाएगा आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। ये कुछ सेकंड्स लेगा, ये चेक करें, मैं नीचे आपको दिखा भी देता हूँ। इंस्टॉलिंग थीम स्टार्ट हो गया है, अभी ये स्टोर पे हमारे लग जाएगा। उसके बाद हमने इसको लाइव करना है, मतलब पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ, वही अब मेरा स्टोर कैसा शो हो रहा है। ऑलराइट, तो थीम हमारा जो है वो इधर लग चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, बट ये पब्लिश नहीं है क्योंकि अभी भी हमारा ऊपर करंट थीम जो है वो डाउन ही है। मैं इसको क्या करूँगा, पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा और फर्दर दोबारा एक बार पब्लिश के ऊपर क्लिक करोगे आप, दो बार जब आप पब्लिश पे क्लिक करोगे तो ऊपर ये चेक करो अर्बन मार्ट जो भी मेरे थीम का नेम था वो अभी करंट थीम पे चला गया है। इसका हम प्रीव्यू करके देखते हैं भाई अब मेरा स्टोर कैसा शो हो रहा है। इसको मैं आई के ऊपर क्लिक करूंगा लेफ्ट साइड पे और ऊपर जो है वो न्यू टैब है, मेरा स्टोर प्रीव्यू हो जाएगा। और फर्दर लुक एट दिस, ये मेरा स्टोर इस वक्त इस तरीके से उसकी लुक निकल आई है। अब देखो ये सिंपल अभी ढांचा आया है मेरे थीम का, राइट। अब इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। वर्किंग कैसे करनी है वो अब देखो, मेन काम अब स्टार्ट हुआ है। अभी तो जस्ट हमने थीम अप्लाई किया है, सिर्फ एक जो है वो ढांचा दिया है, फर्दर उसको अब डिज़ाइन करना है हमने। अच्छा, डिज़ाइनिंग प्रोसेस, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ये मजदूरी वाला काम है, लेकिन इस केस में जो कि आप एक प्रीमियम थीम को लेके चल रहे हो, ये आपको ज़्यादा मजदूरी नहीं करने को मिलेगी क्योंकि इसमें आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बने बनाए सेक्शंस मिल रहे हैं। आपने जस्ट पिक्चर्स लगानी है, टेक्सटिंग करनी है, दैट्स इट, कलर ग्रेडिंग करनी है अपनी, और आपका स्टोर रेडी हो जाएगा, राइट। समझ लो आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है क्योंकि आपने एक प्रीमियम थीम यूज़ कर लिया हुआ है। अभी मैं इधर से वापस आता हूँ और मैं साइड पे ना वो थीम भी ओपन कर लेता हूँ। किधर गया वो थीम, ये पड़ा हुआ है अर्बन थीम। इसको मैं जो है वो थोड़ा सा इस साइड पे ले आता हूँ और ऊपर से स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, टॉप पे ले जाते हैं। अब ये इस थीम को मैं देख देख कर अपना ये वाला जो स्टोर है जो कि अभी एक ढांचा स्टोर है, इसको मैं डिज़ाइन करूँगा, राइट, ताकि मुझे पता हो कि एट द एंड मैंने बनाना क्या है। जब आपको ये नहीं पता होगा कि मैंने डिज़ाइन कैसे करना है, कैसी चीज़ बनानी है, तो वो फर्दर आप काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे उस चीज़ को लेकर। सो फर्दर इधर से मैं दोबारा वापस आता हूँ। ये अभी मेरा ये स्टोर इस तरीके से शो हो रहा है। इस बार को मैं हाइड कर देता हूँ, राइट, इधर से हाइड बार पे क्लिक करके फर्दर वापस आते हैं। अब स्टोर को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। अब स्टोर डिज़ाइनिंग को मैं जो है वो टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। जब भी मैं अपने क्लाइंट का कोई स्टोर डिज़ाइन कर रहा होता हूँ या मैं अपना स्टोर डिज़ाइन कर रहा होता हूँ तो मैं टोटल 5 स्टेप्स में लेके चलता हूँ। इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है स्टोर को डिज़ाइन करने में।
पहला स्टेप होता है आपके स्टोर का ऊपर वाला जो हेडर सेक्शन होता है उसको मैं डिज़ाइन करता हूँ, उसको मैं पहले पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। दूसरे पार्ट में मैं स्टोर की बॉडी जो होती है ना, बॉडी, उसको हम डिज़ाइन करते हैं। स्टोर की बॉडी में डिफरेंट सेक्शंस आ जाते हैं, वो फर्दर हम देखेंगे। तीसरे पार्ट में आप देखते हो स्टोर का जो फुटर वाला सेक्शन होता है उसको हम देखते हैं। चौथे पार्ट में हम स्टोर के बाकी के जो पेजेस वगैरह होते हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। और पांचवें पार्ट में हम स्टोर का जो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज होता है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो ये टोटल 5 पार्ट्स हैं, वो हम अब बारी बारी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्टोर का जो मेन ऊपर हेडर होता है सेक्शन जो है उसको कैसे डिज़ाइन करना है। अब फर्दर ये मेरा थीम है, इसको मैं करूँगा कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे आप कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करोगे आप स्टोर के बैकएंड के ऊपर आ जाओगे, राइट। जैसे हम स्टोर की सारी सेटिंग्स करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे। पहले आपने इसकी साइकोलॉजी समझ लेनी है कि ये वर्किंग कैसे करता है। दुनिया का कोई भी थीम आप लेकर आ जाओ, आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। मेन मेरा मकसद है आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, आपको पता हो कि किस ऑप्शन का क्या काम है। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी देन आप कोई भी थीम को ईजिली कस्टमाइज कर सकते हो। अभी आप ना थोड़ा सा अच्छे से समझ लो हो क्या रहा है। इधर लेफ्ट साइड पे आपको सारे के सारे सेक्शन शो हो रहे हैं, जैसे कि अनाउंसमेंट बार है, हेडर 2 है, पॉपअप है, नेविगेशन है, आइकन विद टेक्स्ट है। ये सारे के सारे सेक्शंस हैं आपके, राइट। और इधर राइट साइड पे आपको साथ साथ प्रीव्यू नजर आएगा आप जो भी काम कर रहे हो। ओके, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर हेडर वाले सेक्शन में चलते हैं जो कि हमारा पार्ट 1 था, मैंने आपको बताया। इसको हम डिज़ाइन करेंगे। हेडर वाले सेक्शन में इधर जो है वो अर्बन मार्ट में मैं आता हूँ। इन्होंने क्या किया हुआ है सिंपल देख लेते हैं। इन्होंने ऊपर जो है वो जो ऊपर अनाउंसमेंट बार है उसका कलर इन्होंने ब्लू किया हुआ है और टेक्स्ट का कलर इन्होंने वाइट किया हुआ है। तो हम भी सेम एज इट इज़ कर लेते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे उसको लेके चलना हो। ऐसे नहीं है कि भाई सामा भाई ने ब्लू बताया तो ब्लू करना है, आपने अपने हिसाब से कलर स्कीम रख लेनी है। अब अनाउंसमेंट बार के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जिस भी सेक्शन को आपने एडिट करना है, कस्टमाइज करना है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे उसकी सेटिंग खुल जाएगी सारी की सारी। अब देखो कलर स्कीम पूछा है क्या रखनी है। इधर ऑलरेडी जो है वो वाइट वाली सेलेक्ट है, मुझे जो है वो ब्लू वाली चाहिए। ये स्कीम 6 जो है मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, राइट। अब जैसे मैंने ब्लू वाली सेलेक्ट की, उसके बाद फर्दर जो है वो ये अप्लाई तो हुई है बट ये जो है वो शो नहीं हो रही अभी तक मेरे पास। तो फर्दर हम क्या करेंगे, इसको एडिट कर लेंगे। एडिट करने के लिए सिंपल आपने स्कीम के ऊपर क्लिक करना है, नीचे ये जो एडिट लिखा हुआ है एडिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे एडिट क्लिक करोगे उसकी सारी सारी फर्दर सेटिंग्स खुल जाएंगी। अब देखो बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट है। मुझे वाइट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ब्लू। तो इधर से मैं क्या करूँगा, ब्लू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने ब्लू के ऊपर क्लिक किया और इधर से मैं इसको अपनी मर्जी से कलर को सेट कर लूँगा। ऊपर ये चेक करो अनाउंसमेंट बार जो है वो ब्लू हो चुका है फाइनली। ओके, आपने अपने हिसाब से कलर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे मुझे टेक्स्ट जो है वो ब्लैक नहीं चाहिए क्योंकि ब्लू एक डार्क कलर है। डार्क कलर के ऊपर ब्लैक डार्क कलर अच्छा नहीं लग रहा, सूटेबल नहीं है। तो मैं टेक्स्ट का कलर जो है वो इधर से चेंज करूँगा। मैं वाइट के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरा टेक्स्ट का कलर ताकि वाइट लाइट कलर हो जाए जो कि ब्लू के ऊपर एक प्रोमिनेंट कलर नजर आए, पढ़ने में रीडेबिलिटी हो, कस्टमर को आसानी हो पढ़ने में। सो इस तरीके से आपने भी अपनी स्कीम को खुद एडिट करना है। ओके, ये कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स आपको शॉपिफाई देता है, आप उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अभी ये इधर से क्लियर है। जैसे जैसे जो जो सेटिंग्स करते जाओ आप उसको साथ साथ सेव करते जाओ। राइट साइड टॉप पे इधर ये सेव का बटन नजर आ रहा है, इसको आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है, ये साथ साथ सेव होता जाएगा। अभी देखो मैंने इतनी सेटिंग सेव कर ली है। अब इसको मैं जो है वो इधर से कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद फर्दर इसको मैं जैसे बैक कर लेता हूँ। हमारा अनाउंसमेंट बार सेट हो गया। अच्छा, अनाउंसमेंट बार में आप ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखना चाहो अपनी मर्जी से लिख सकते हो। लेट्स सपोज अर्बन मार्ट वालों ने क्या लिखा हुआ है, फॉर ए लिमिटेड टाइम इंजॉय डिस्काउंट 60% ऑफ, वेलकम टू आवर स्टोर। ऐसे जो भी आपकी डील्स चल रही हैं वो आपने अनाउंसमेंट बार में दिखानी होती हैं। लेट्स सपोज इधर से मैं वापस आता हूं और इधर से ये फर्स्ट वाला अनाउंसमेंट बार है, इसको मैं ओपन करूंगा और इधर ये जो लिखा हुआ है ना फॉर ए लिमिटेड टाइम ऑफर इंजॉय डिस्काउंट, ये वो हम इसको कैंसिल करेंगे। इधर से मैं अपनी मर्जी से लिख दूंगा अप टू 50% ऑफ। ओके, ये आप अपने हिसाब से जो दिल करे आपका वो आप लिख सकते हो। फर्दर इधर से मैं बैक आऊँगा। दूसरे वाले अनाउंसमेंट बार में मैं कुछ भी लिख दूंगा, वेलकम टू आवर स्टोर लिख देते हैं, ठीक है, यही रहने देते हैं। तीसरे वाले में आकर वेलकम टू आवर स्टोर की जगह इसको मैं काट ही देता हूँ, 2 इनफ है आई थिंक। इसको डिलीट करने के लिए जो भी सेक्शन आपको रिमूव करना है नहीं चाहिए, आप उसके ऊपर जब माउस लेकर आओगे तो ये डिलीट वाला रिसाइकल बीन का आपको आइकन नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और वो सेक्शन डिलीट हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास 2 हैं, एक अप टू 50% ऑफ वाला, दूसरा आ रहा है वेलकम टू आवर स्टोर। अब इसकी आपको सेटिंग कैसे करनी है, सेटिंग करने के लिए आपने ऊपर वाला उस सेक्शन को ओपन करना है। सेक्शन ओपन करने के बाद नीचे देखो चेंज एवरी,
आपको अनाउंसमेंट बार की ये जो रोटेशन है, ये वेलकम टू आवर स्टोर है, ये अप टू 50% ऑफ है, कितनी देर बाद ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे, इसकी आपने जो है वो रोटेशन लगानी है। तो ये 5 सेकंड है, इसको मैं कम कर दूंगा, इधर से मैं 3 सेकंड कर देता हूँ कि हर 3 सेकंड बाद ये चेंज हो। उसके बाद ऊपर से सेव के ऊपर लाजमी क्लिक करना है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। अब अनाउंसमेंट बार मेरा हो गया सेटअप, मैंने इसकी सेटिंग्स कर ली, मैंने कलर ब्लू कर दिया बैकग्राउंड का, टेक्स्ट का कलर मैंने वाइट कर दिया है और मैंने अपनी मर्जी से ऊपर टेक्स्ट भी लिख लिया है। अब उसके बाद जो है वो नीचे आता है हेड का सेक्शन, हेड के ऊपर आपने क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे हेड की सारी जो है वो सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर में मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और इसका जो है वो नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये है कलर स्कीम। कलर स्कीम इधर देखो ये ब्लू वाली लगी हुई है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं वाइट करना चाह रहा हूँ। जैसे कि अर्बन मार्ट वालों ने ये देखो की हुई है, इन्होंने वाइट किया हुआ है और टेक्स्ट ब्लैक किया हुआ है, जो कि एक प्रोफेशनल लुक भी दे रहा है। मैं भी सेम एज इट इज़ करूँगा, मैं इधर से स्कीम के ऊपर आऊँगा और इधर से जो है वो ये वाली स्कीम चूज़ कर लूँगा, वाइट और ब्लू वाली। ठीक है, इसको मैं बाद में एडिट कर लूँगा, नो इशू। ओके, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसकी जो है वो स्कीम चेंज होगी, मेन्यू कलर स्कीम भी इधर से ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। अभी ये स्कीम में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको शो करवा देता हूँ। इसको आप ओपन करोगे, एडिट के ऊपर आओगे, इस स्कीम का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है जो कि मैंने रखा हुआ है, और टेक्स्ट कलर ब्लैक है, मुझे ब्लैक ही चाहिए, मेरे लिए ये बेस्ट है। अब इसको मैं इधर से बैक कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, ये स्कीम फिट है, मुझे एज इट इज़ ही चाहिए। उसके बाद आप सोचोगे यार इधर तो सिर्फ होम लिखा हुआ है, ये कैटेगरीज कैसे आएंगी, होम, अबाउट, शॉप, फीचर्स, ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आएंगी, अभी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं। बैक आते हैं, ये हमने सेटअप कर लिया, बैकग्राउंड कलर वाइट कर लिया, टेक्स्ट का कलर मैंने ब्लैक कर लिया, इनफ है। उसके बाद फर्दर इसकी और भी सेटिंग्स हैं, आप इसको पढ़ते जाओ, जो जो ऑप्शंस हैं नहीं समझ आ रही उसका नाम पढ़ो, आपको नाम पढ़ते पता चल जाएगा कि इसका काम क्या है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही, थोड़े पंगे शंगे लोग हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका क्या काम है। चेंजिंग्स आपको सामने इधर राइट पे शो होती रहेंगी प्रीव्यू में। अब देखो लोगो की विड्थ है, लोगो की विड्थ 170 है, जो कि मेरा डिगलस लोगो है। इसको अगर मैं ज़्यादा करता हूँ, आप लोग राइट साइड पर देखना, ये ज़्यादा हो जाएगी, राइट। अभी इसको मैंने ज़्यादा किया है, जैसे मैंने लोगों की इधर से विड्थ इंक्रीज किया है, बट इधर से ये डिगलस जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि मेरा इधर लोगो लगा ही नहीं हुआ, जस्ट टेक्स्ट लगा हुआ है। तो जैसे आपको लोगो पहले अपलोड करना पड़ेगा। अभी जैसे मैं इसको सिंपल एज इट इज कम कर देता हूँ, दोबारा से लोगो की इमेज पहले आपको अपलोड करनी पड़ेगी, फिर ही ये जो है वो उसका साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। आपके ब्रांड का जो भी लोगो है वो आपने इधर से सेलेक्ट पर आकर अपलोड कर देना है, ओके। और उसके बाद लोगों का टेक्स्ट जो है वो इधर अर्बन मार्ट आ रहा है, आपने जैसे जो भी आपका ब्रांड नेम है वो आप लिख सकते हो। नीचे जो है वो आइकन्स आ रहे हैं, आप वो शो करवाना चाह रहे हो, ये सारी सेटिंग्स हैं, कलर्स हैं, आप इनको पढ़ते जाओ। अगर नहीं समझ लग रही, आप इनको थोड़ा सा ऑन ऑफ करोगे तो आपको पता चल जाएगा चेंजिंग से ही कि भाई इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। फर्दर आई होप कि इसमें कोई भी चेंजिंग्स की ज़रूरत नहीं है। इधर से ये जो सर्च बार है इसको हम देख लेते हैं, अच्छा लग रहा है, हाँ ये अच्छा लग रहा है, इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। फर्दर इसको मैं ऊपर से सेटिंग्स को सेव कर देता हूँ। हमारा पहला स्टेप इधर कंप्लीट हो गया, हमने अपना हेडर को डिज़ाइन कर लिया। अब दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप होता है आपकी स्टोर की बॉडी। अब बॉडी में डिफरेंट सेक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको जैसे प्रीव्यू में दिखा देता हूँ। ये चेक करो, ये भी बॉडी का सेक्शन है, ऊपर ये बैनर लगा हुआ है। नीचे आ जाओ, ये भी बॉडी का सेक्शन है, ये भी बॉडी का सेक्शन है, ये भी बॉडी का सेक्शन है। कैटेगरीज जो बनी हुई हैं, टुडे बेस्ट डील्स हैं, ये भी बॉडी के सेक्शन में आती हैं। टॉप सेलर जो हैं ये भी बॉडी के सेक्शन में आते हैं। जितने भी सेक्शन हैं ये सारे बॉडी में आएंगे, ओके, स्टोर की बॉडी में आएंगे। तो हमने अब इनको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करना बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दोबारा से इधर मैं वापस आऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ गया, आपने इधर बैनर अब लगाना है। बैनर लगाने के लिए, इसको डिज़ाइन करने के लिए ऊपर से मैं बैक करूँगा। बैक करने के बाद आपने इधर से क्या करना है, ये पॉपअप्स आ रहे हैं, नेविगेशन बार आ रही हैं, इसको भी हम बाद में देख लेंगे। फर्दर हम नीचे आ जाएंगे आइकन्स विद टेक्स्ट के ऊपर। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये चेक करो, ये ओपन जो आइकन और टेक्स्ट लगे हुए हैं ना, ये उसकी सेटिंग्स ओपन हो गई है। अब आपने इनमें से जो भी चेंज करना है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। लेट्स सपोज ये पहला लिखा हुआ है फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर ओवर $50, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप क्लिक करोगे उसकी सारी सेटिंग खुल जाएगी। जो भी सेक्शन आपने एडिट करना है ना, आपने उस सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे उसकी सेटिंग्स खुल जाएगी, आप उसको फिर फर्दर एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब देखो मैंने ये फ्री शिपिंग नहीं दिखाना है, मैं शिपिंग फ्री नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसको मैं जो है वो इधर से कैंसिल कर दूंगा। मैं इधर कुछ और लिख दूंगा, अप टू 70% ऑफ ऑल ओवर पाकिस्तान। मैं पूरे पाकिस्तान में अप टू 70% ऑफ दे रहा हूँ, तो ये मैंने लिख दिया है। लेट्स सपोज आपके केस में जो भी आपने वो लिख देना है। अब देखो जैसे मैंने इधर लिखा है, इधर राइट साइड पे वो चेंजिंग भी होगी। ऊपर से मैं इसको अब सेव कर दूंगा, सिंपल।
बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जो भी सेक्शन एडिट करना है उसके ऊपर क्लिक करना है, उसकी सेटिंग खुल जानी है, उसको आपने चेंजिंग कर लेनी है अपने हिसाब से। इधर आप जो है वो लोगो लगाना चाह रहे हो, अब देखो ऊपर आइकन आ रहा है हर्ट का, मैं जैसे हर्ट नहीं दिखाना चाह रहा, मैं एप्पल का लोगो दिखाना चाह रहा हूँ, मैं एप्पल पे क्लिक कर दूंगा, ये चेक करो इधर एप्पल आ गया। एप्पल की जगह इधर से मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, जैसा कि हम इधर से आई का बटन बना लेते हैं, आंख दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने वो शो करवा दी। ये डिफरेंट आइकन्स हैं, आप अपने हिसाब से जो आपका दिल करे आप लगा सकते हो। फर्दर अगर आपको इधर इमेज भी लगाना चाह रहे हो आप वो भी लगा सकते हो। आपने इधर सेलेक्ट पे आना है, इमेज अपलोड करनी है, इधर आइकन की जगह वो आपकी इमेज भी लग सकती है, राइट। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी इधर लोगो शोगो लगाना है वो आप अपलोड कर सकते हो। अब इनके केस में क्या है, इन्होंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सिंपल है, तो फर्दर हम जो है वो इसको अभी इग्नोर करते हैं। फर्दर मैंने आपको फिर भी समझा दिया कि आपने इसको एडिट कैसे करना है। अब इस चीज़ की समझ लगी, ऊपर से मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ अपनी सेटिंग्स को साथ साथ। अब नीचे वाला ये आ गया सेक्शन जो हमारा स्लाइडर लगा हुआ है, इसको मैंने एडिट करना है। एडिट करना है कैसे है, अगेन से वही काम करना है, उस सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैंने सेक्शन के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास उसकी सेटिंग खुल गई सारी की सारी। अब देखो इधर मुझे इमेज लगाने को बोल रहा है, अब मेरे पास कोई इमेज तो पड़ी नहीं हुई, मैं जैसे क्या करूंगा, इन्हीं की इमेज थोड़ी सी उठा लेता हूँ। इमेज उठाने के लिए क्या करना है, मैंने ऊपर एक एक्सटेंशन, आई होप सो इधर मेरे पास पड़ी हुई हो कोई ना कोई इमेज डाउनलोडर के नाम से। नहीं, इसमें कोई भी एक्सटेंशन मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसा करूंगा एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेता हूँ। ऊपर सर्च करता हूँ गूगल पे जाकर, ये मैंने सर्च किया, ये पहले नंबर पे मेरे पास आ गई। मैं इसको ओपन करूंगा और इसको मैं ऐड टू क्रोम कर लूंगा और अपने ब्राउजर में इसको ऐड एक्सटेंशन करके इंस्टॉल कर लूंगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि किसी भी वेबसाइट से मैं कोई भी इमेज या गिफ फाइल जो है वो इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ। ओके, सो इसको मैंने, आई थिंक ये इंस्टॉल हो गई है। ऊपर चलते हैं, इसको मैं पिन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वेबसाइट पे जाऊँगा अर्बन मार्ट की, मुझे ये वाला बैनर चाहिए, मैं इसके ऊपर एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा। इसने सारे के सारे जो है वो गिफ फाइल्स, पीएनजीज, पिक्चर्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली हैं। मुझे जो भी चाहिए मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, जैसे मुझे ये शूज़ चाहिए मैं टिक लगाता हूँ, ये बैग चाहिए ये टिक लगा देता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, येस डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये दोनों फाइल्स जो हैं वो मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड होकर सेव हो जाएंगी। ओके, सो अभी ये दोनों डाउनलोड होती हैं, फिर हम इसको अपने स्टोर पे लिस्ट करते हैं। ये भी तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको किसी की वेबसाइट पे कोई पिक्चर्स डाउनलोड करनी है जाकर, तो आप इस एक्सटेंशन के थ्रू इजीली कर सकते हो। दोनों इमेजेस ऊपर आप लोग देखो स्लाइडर 2 और स्लाइडर के नाम से जो है वो डाउनलोड हो चुकी हैं। अब मैं चलूंगा अपने स्टोर के ऊपर वापस, और इधर जो है वो इमेज के ऊपर जाकर इसको मैं अपनी इमेज को करूंगा सेलेक्ट, अपलोड इमेज पे क्लिक करूंगा और अपने लैपटॉप से मैं इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूं जल्दी से। ऑलराइट, तो दोनों इमेजेस मैंने इधर जो है वो सेलेक्ट करके अपलोड कर दी हैं। अब फर्स्ट वाली को मैं सेलेक्ट करूंगा, शूज को, इसको मैं डन करूंगा, और इधर जो है वो स्लाइडर के ऊपर मेरी फर्स्ट इमेज लग चुकी है शूज़ वाली, आप लोग चेक कर सकते हो। सेम एज इट इज़ आपने जो है वो इधर से आगे फर्दर मूव करना है, इसके ऊपर क्लिक करो, दूसरी इमेज लगानी है, दूसरी इमेज इधर से सेलेक्ट करो दोबारा से, ये वाली बैग वाली, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, मैं डन पे क्लिक करूंगा, मेरी दूसरी इमेज लग जाएगी। देखो बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब आपको ये जो मैंने थीम बता दी है ना, इससे आपकी जो मेहनत है वो कम हो जाएगी, राइट। आपने जस्ट पिक्चर्स अपलोड करते जाना है, डाउनलोड करते जाना है, टेक्सटिंग करते जाना है, दैट्स इट, आपका स्टोर डिज़ाइन हो जाएगा और एक प्रोफेशनल लुक भी निकलेगी। अब मिसाल लेता हूँ, ये मैंने बैग लगा लिया, इसकी सेटिंग कर लो आप अपने हिसाब से। ये जो पिक्चर लगी हुई है, इसकी विड्थ इमेज की आपने ज़्यादा करनी है, ज़्यादा कर लो। लेट्स सपोज ये 600 पे है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 880 पे कर देता हूँ, ये बढ़ गई। अब ये लेकिन थोड़ी सी बुरी लग रही है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि ये टेक्स्ट के ऊपर ना चढ़े और देखने में भी थोड़ी सी अच्छी लगे, ठीक है। आई थिंक इतनी इनफ है। उसके बाद जो है इसकी पोजीशन वर्टिकल पे है, मैं वर्टिकल ही रखना चाह रहा हूँ। उसके बाद पोजीशन हॉरिजॉन्टल है, इसकी 100% पे है। मतलब आप अपने हिसाब से पूरी की पूरी आपके हाथ में कस्टमाइजेशन है, आप अपने हिसाब से जो जो आप चीज़ें करना चाह रहे हो कर सकते हो। अब ये जो इधर टेक्स्ट लिखा हुआ है, सुपर संडे हॉट सेल ऑफ 55% डिस्काउंट, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। नीचे ये देखो टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेट्स सपोज इसको मैं 55% की जगह मैं 70% ऑफ कर दूंगा, ये देखो फौरी तौर पर हो गया। ऊपर से मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगा और ये सेव हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। आपने जो भी सेक्शन एडिट करना है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करोगे उसकी सेटिंग खुल जाएगी। सेटिंग खुलने के बाद आपने जो भी चीज़ें चेंज करनी है वो आपने चेंज करते जाना है और वो होती जाएंगी। अब इधर से मैं बैक आ जाता हूँ और हमने ये भी सीख लिया है अपना जो है वो बैनर कैसे हमने एडिट करना है। फर्दर नीचे ये कैटेगरीज बनी हुई है, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, वीडियो है, सेलफोन है। इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करें, इधर जो है वो इन्होंने जो है वो कैंसिल की हुई है, इधर नहीं शो हो रही और ये वाली आ रही है। जैसे शॉप बाई कैटेगरी आ रहा है, फर्नीचर, हेडफोन, शूज़, स्मार्टफोन, आप भी एज इट इज़ बना सकते हो। मैं इधर से वापस आता हूँ। आपने क्या करना है, इसको अगर एडिट करना है पूरे सेक्शन को, तो पूरे सेक्शन के ऊपर क्लिक करो, पूरे सेक्शन की सेटिंग खुल जाएगी। ओके, अब ये पूरे सेक्शन की सेटिंग खुल गई। जैसे कि आपने फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो कितना रखना है, ये 28 के ऊपर है। लेट्स सपोज मैं 28 से बढ़ा देता हूँ
और ये आप देखना कितना ज़्यादा चेंजिंग हो जाएंगी इसमें फ़ॉन्ट साइज़ में। ओके, हेडिंग तो हमारी है ही नहीं है, ऊपर पहले हमें हेडिंग देना पड़ेगी। लेट्स सपोज इधर मैं हेडिंग दे देता हूँ कैटेगरीज। अब मैंने कैटेगरीज ऊपर लिखा, ये चेक करें कितना बड़ा कैटेगरीज लिखा गया, और नीचे फ़ॉन्ट साइज आप अपने हिसाब से कम कर सकते हो। जैसे ये 71 पे है, मैं इसको 26 कर दूंगा तो ये छोटा सा हो गया। तो इसको मैं ऊपर से हॉट कैटेगरीज कर देता हूँ। आगे हम जो है वो एक फायर इमोजी डाल देते हैं। ओके, सो आपने अपने हिसाब से, आपको जैसा आपका दिल करे आप उसको कस्टमाइज करो। आपने इधर ये नहीं लिखना, आप ना लिखो, नो इशू। बट नीचे इधर से और फर्दर आप इसकी स्कीम वगैरह देख सकते हो। मुझे स्कीम यही चाहिए, बैकग्राउंड में चारों वाइट रहे और टेक्स्ट का कलर ब्लैक रहे। अच्छा, फर्दर उसके बाद इस पे ऊपर लोगो लगाना है, वो कैसे लगेगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है। जिसको भी आपने एडिट करना है उसके ऊपर क्लिक करो, उसकी सेटिंग खुल जाएगी। फर्दर अब मिसाल लेता हूँ, ये ओपन हुई है, इसकी आप इमेज लगा लो जो आपका दिल करता है। मैं सेलेक्ट पे जाऊँगा, अब मेरे पास कोई इमेज पड़ी नहीं हुई, मैं जैसे क्या करूँगा, जनरेट भी कर सकता हूँ, या फिर इधर से हम फ्री इमेज कोई ना कोई लगा लेते हैं। एक्सप्लोर फ्री इमेज के ऊपर मैं चलूँगा, लैपटॉप एंड कंप्यूटर आ रहा है, तो इधर से मैं कंप्यूटर सर्च कर लेता हूँ, COMPUTER, कंप्यूटर सर्च करते हैं। इधर से कोई ना कोई पिक्चर आ जाएगी और हम वही इधर अपलोड कर देंगे। चलें ये वाली लगा लेते हैं, लैपटॉप वाली। इसको मैं करूँगा इधर से सेलेक्ट, और फर्दर आप राइट साइड पे प्रीव्यू भी देख सकते हो कि फ़ोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। ओके, अब इसकी फ़ोटो की आपने सेटिंग वगैरह करनी है, अपने हिसाब से कर लो। जैसे कि इसकी विड्थ इमेज रीसाइज है, जैसे कि 70 पे है, आप इसको अगर थोड़ा ज़्यादा करना चाहो इस तरीके से आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो, कम ज़्यादा पिक्चर को, राइट। बट आई थिंक 70 पे वो अच्छी लग रही थी, मैं इसको 70 दोबारा करके ओके कर देता हूँ। सो फर्दर नीचे लैपटॉप एंड कंप्यूटर है, कैटेगरी आपकी जो भी है आप नेम चेंज कर सकते हो। मेरे केस में लैपटॉप एंड कंप्यूटर में रखना चाह रहा हूँ, आप इसको चेंज कर सकते हो। नीचे सब हेडिंग कोई देनी है वो दे दो, फ़ॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हो। इसको आपने लिंक करना है किसी कैटेगरी पे। लेट्स सपोज कोई बंदा आता है, इसके ऊपर क्लिक करता है तो फर्दर उसके सामने लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर की कैटेगरी ओपन हो जाए, तो इधर आप वो लिंक भी इधर प्रोवाइड कर सकते हो। फर्दर सेम एज इट इज़ आपने बाकी की कैटेगरीज भी कर लेनी, जैसे टीवी एंड वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और उसकी सेटिंग खुल जाएगी। अब टीवी एंड वीडियो में आपने इधर से एक्सप्लोर फ्री इमेज पे मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो पड़ी नहीं हुई। मैं इधर से कर लेता हूँ टीवी, सर्च कर लेता हूँ, देखते हैं कोई वीडियो आ जाती है। हाँ, ये टीवी आ गया। ओके, सो इस टीवी को मैं इधर से सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट पर नीचे क्लिक करूँगा और ये टीवी की फ़ोटो लग चुकी है, लोगो लग चुका है। देखो बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, मैं कहीं से जाकर उठा नहीं रहा, हर चीज़ मुझे मौजूदा मिल रही है। अगर अदरवाइज आप इधर से आकर भी इनको भी डाउनलोड कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया कैसे करना है। एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है, वो सारी की सारी इमेजेस उसने डिटेक्ट की होंगी। लेट्स सपोज ये जो है वो सोफ़ा फर्नीचर जो है वो ये मुझे चाहिए, मैं इसकी इमेज इधर से डाउनलोड कर लूँगा। नीचे ये चेक करिए, ये वाला सोफ़ा आ गया, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इधर से टिक लगा दूंगा। मुझे ये हेडफोन चाहिए, मैं हेडफोन पे टिक लगा दूंगा। मुझे ये शू चाहिए, मैं शू पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, येस डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, और ये तीनों इमेजेस मेरे लैपटॉप में डाउनलोड हो गई हैं। मैं इनको जो है अपनी जगह पर, इस जगह पर आकर लगा सकता हूँ अपनी कैटेगरीज बनाकर। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। फर्दर ऊपर से मैं सेव कर देता हूँ अपनी सेटिंग्स को, जो जो हमने अभी तक सेटिंग्स की हैं। ये था हमारा दूसरा पार्ट जिसमें हमने स्टोर की बॉडी को डिज़ाइन करना सीखा है। बॉडी डिज़ाइन करनी बहुत सिंपल है। जो जो सेक्शन एडिट करना है, मैंने आपको 2 सेक्शन एडिट करके दिखा दी हैं, सेम एज इट इज़ नीचे वाले सेक्शन में ही है। ये वाला सेक्शन एडिट करना है, इसके ऊपर क्लिक करो, सेटिंग खुल गई है सारी की सारी। इधर से अपनी पिक्चर अपलोड करो, टेक्सटिंग करो, अपनी कलर स्कीम सेलेक्ट करो, दैट्स इट। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे वाला सेक्शन है ये भी एज इट इज़ ही होगा। नीचे आ जाओ, नीचे वाला सेक्शन है ये भी एज इट इज़ होगा। नीचे वाला सेक्शन है ये भी एज इट इज़ है। सेम सारा प्रोसेस है। आपने अब क्या करना है, इनको एडिट करते जाना है। ये आपका होमवर्क है, राइट। आपने क्या करना है, अपने स्टोर को डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करके स्क्रीन पर आपको मेरी इंस्टा आईडी शो हो रही है, इंस्टा पे आपने मुझे डीएम करना है। मैं आप सभी के स्टोर चेक करूंगा और देखेंगे कि किसने सबसे अच्छा स्टोर डिज़ाइन किया हुआ है। सो गाइस, अब हमारे पास तीसरा पार्ट आता है पेजेस एंड नेविगेशंस का। अब नेविगेशंस ये होती हैं कि आपने जितने भी पेजेस बनाए होते हैं ना, जितनी भी कैटेगरीज बनाई होती हैं, आप उसको आपस में लिंक करते हो। लेट्स सपोज मैंने एक कैटेगरी बना दी जो है वो स्पोर्ट्स की। अगर कोई पर्सन उस स्पोर्ट्स के ऊपर क्लिक करता है, उसके पास मेरी सारी की सारी स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स आ जाएं, राइट। तो इसी तरीके से आपने ये कैटेगरीज कैसे बनानी है, नेविगेशंस कैसे करनी है और पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, अब हम वो सीख लेते हैं अपने तीसरे पार्ट के अंदर। सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर जो है वो लेफ्ट साइड पे मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। मेन्यूज़ के ऊपर जैसे आप क्लिक करके कंटेंट के अंदर आपको ये मेन्यूज़ शो होगा। इधर आपको टोटल 3 मेन्यू शो होने वाले हैं। पहला मेन मेन्यू, फिर फुटर मेन्यू, फिर उसके बाद जो है वो कस्टमर अकाउंट्स मेन मेन्यू आ जाता है। हमने सबसे पहले जाना है मेन मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप मेन मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास मेन मेन्यू ओपन हो जाएगा। अभी मैं आपको शो करवा देता हूँ हमारे मेन मेन्यू में क्या है, होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट है। इधर से हम वापस आते हैं, होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट शो हो रहा है।
अब मैंने होम भी शो करवाना है, कैटलॉग मुझे नहीं चाहिए, मैं इधर क्या करूँगा, डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको सिंपली से मैं रिमूव कर दूंगा। कॉन्टैक्ट का पेज मुझे चाहिए। अब मैं करूँगा इसमें जो भी आपने ऊपर नेविगेशंस में ऐड करना है ना, इस जगह पर आप वो ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज इधर से डेमो पे चलते हैं। इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, शॉप, फीचर्स, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स। अब मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा, मैं सिंपल से कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे ये मैं फैशन दिखाना चाह रहा हूँ, मैं इधर से आऊँगा, मैं इधर से ऐड मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, लेबल में आकर मैं लिख दूँगा फैशन। ओके, इसको मैंने फैशन कर दिया। और लिंक पे आके आप, अगर कोई बंदा फैशन की इस कलेक्शन के ऊपर, इस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता है तो वो किधर जाए, आपने इधर वो लिंक देना है। अभी मेरे पास कोई भी लिंक नहीं है, मैं सिंपल से क्या करूँगा, इसको होम पेज पे ही रिडायरेक्ट कर दूंगा अपने कस्टमर को, और इसको सिंपल से मैं नीचे से सेव कर दूंगा। फैशन के अलावा आपने जो जो ऐड करना है, लेट्स सपोज इधर से और क्या क्या है, होम एंड गार्डन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, चलिए ये दोनों ऐड कर लेते हैं। ऐड मेन्यू पे दोबारा जाऊंगा, इधर से मैं लिख दूंगा होम, और इसको भी हम क्या करेंगे, लिंक में जाकर होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे अपने कस्टमर को और सेव कर देंगे। फर्दर जो है वो इधर से ऐड मेन्यू पे दोबारा क्लिक करूंगा, लेबल में आकर मैं कर दूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने ऐड कर दिया, लिंक पर आकर अगेन से होम पेज कर दूंगा, सेव कर दूंगा, और ऊपर से ये सारी सेटिंग्स सेव हो चुकी हैं। अभी आप इसको चेक करना चाह रहे हो कि भाई ये जो मैंने मेन्यूज़ बनाए हैं, मेन मेन्यूज़ जिसको हम बोलते हैं, ये शो भी हो रहे हैं मेरे स्टोर पे या नहीं हो रहे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने स्टोर पर जाकर इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेना है। जैसे आप पेज को रिफ़्रेश करोगे और लुक एट दिस, आपके सामने है होम, फैशन, होम एंड गार्डन और इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। अब कोई बंदा फैशन पे क्लिक करेगा तो होम पेज ही खुलेगा, क्योंकि मैंने इसको रीडायरेक्ट होम पेज पे किया है। कोई बंदा होम एंड गार्डन पे क्लिक करेगा तो होम पेज खुलेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ मैं प्रॉपर कैटेगरीज बनाऊँ, अपनी कलेक्शंस बनाऊँ, और जो भी बंदा होम एंड गार्डन के ऊपर क्लिक करे उसके सामने उसकी सारी प्रोडक्ट्स शो हो जाएं। आपने सिंपल से कलेक्शन क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाना है, और इधर से पहले नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा कलेक्शन का, आपने कलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब लेट्स सपोज मैं कौन कौन सी कलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, इधर से हम चेक कर लेते हैं। फैशन की कलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, तो ऐड कलेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे राइट टॉप कॉर्नर पे आप, और ऊपर टाइटल दे दोगे जो भी आपकी कलेक्शन है। लेट्स सपोज इधर से फैशन कर देता हूँ मैं। उसके बाद आपने इधर से पिक्चर ऐड करनी है, कर लो। ऊपर से मैं सिंपल सेव करूँगा, डिस्क्रिप्शन दे दो। ये मेरी एक कलेक्शन बन चुकी है फैशन के नाम से। अभी मैं वापस आऊँगा, एक और मैं कलेक्शन बना लेता हूँ। लेट्स सपोज इधर से मुझे कौन सी कलेक्शन चाहिए, होम एंड गार्डन की चाहिए। तो मैं इधर से आऊँगा, ऐड कलेक्शन के ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा, और इधर मैं टाइटल दे दूँगा होम एंड गार्डन। इसी तरीके से आपने जो जो कलेक्शंस बनाना चाह रहे हो आपने वो बना लेनी है। सिंपल से अभी मैंने दो बनाई हैं, दोनों में आपको अभी लिंक करके बताता हूँ कि आपने लिंक कैसे करना है इनको। लिंक करने के लिए दोबारा से हम चलेंगे अपनी इधर से कंटेंट के ऊपर। कंटेंट पे आने के बाद आपने मेन्यूज़ के ऊपर दोबारा आना है, जो हमने मेन मेन्यू बनाया था उसके ऊपर आपने चले जाना है। मेन मेन्यू पे आने के बाद इधर से फैशन के ऊपर आया मैं, इसको मैं पेंसिल के ऊपर क्लिक करूँगा, एडिट करूँगा, और अब मैं लिंक मैं इसको क्या करूँगा, अपनी कलेक्शन के साथ कर लूँगा, होम पेज पे नहीं करूँगा। इसको मैं इधर से क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, और इधर से हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, इधर से अपनी कलेक्शंस में जाकर कौन सी कलेक्शन है, फैशन वाली मैं लिंक करना चाह रहा हूँ, उसके साथ मैं लिंक कर दूंगा। ये मैं आपको नेविगेशंस करना सिखा रहा हूँ। अगर कोई बंदा आपकी उस कलेक्शन के ऊपर क्लिक करता है, उस कैटेगरी के ऊपर मेन मेन्यू पे क्लिक करता है, तो उसको वो कलेक्शन ओपन हो जाएगी। फर्दर उसके बाद जो है वो इसको आपने क्या करना है, टिक लगाना है इस तरीके से। और उसके बाद जो है होम एंड गार्डन की भी मैंने कलेक्शन बनाई है, इसको भी मैं एडिट पे आऊँगा। होम पेज की जगह हम इसको कलेक्शन पर जाकर होम एंड गार्डन सेलेक्ट कर देंगे और इसको टिक लगा देंगे। सिंपल से नीचे से मैं सेव करूँगा और ये मेरी सेटिंग सेव हो जाएगी। अभी मैं आपको इसका प्रीव्यू करके भी दिखा देता हूँ कि पहले मेरा कस्टमर होम पेज पे जा रहा था, अब मेरा कस्टमर किधर जाएगा, कलेक्शन में जाएगा। एक बार इसको पेज को रिफ़्रेश करते हैं। पेज को रिफ़्रेश करने के बाद फैशन के ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया, आप लोग चेक कर सकते हो, ये फैशन की कलेक्शन ओपन हो गई है। ओके, फर्दर जो है वो अगर मैं होम एंड गार्डन पे क्लिक करता हूँ तो होम एंड गार्डन की कलेक्शन ओपन हो चुकी है। अब इस कलेक्शन के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर लेनी है। प्रोडक्ट्स ऐड करना बहुत इजी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपने अपने प्रोडक्ट्स वाले टैब पर आना है, इधर से आकर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, ऐड प्रोडक्ट पर ऐड कर, और उसके बाद कलेक्शन में जाकर अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेना है। सिंपल सा तरीका है। लेट्स सपोज फैशन पे मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, तो नीचे इधर से ब्राउज पे आप आओगे, इधर आपको आपकी सारी प्रोडक्ट शो हो रही होंगी जो भी आपने अपने स्टोर पे लिस्ट की होंगी, वो आपने सेलेक्ट करनी है और वो आपकी उस स्पेसिफिक कलेक्शन के अंदर ऐड हो जाएंगी। सो आई होप सो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई होगी कि कलेक्शंस क्या होती हैं, कलेक्शंस क्रिएट कैसे करते हैं, मेन मेन्यूज क्रिएट कैसे करना है, और इनकी नेविगेशंस कैसे करनी है, आपस में लिंकिंग कैसे करनी है। अब फर्दर हमने मेन मेन्यू क्रिएट करना सीख लिया है, हमारा
थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, थर्ड स्टेप में एक चीज़ मैंने स्किप कर दी है, पेजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फुटर के अंदर, वो भी हम अब देखते हैं अपने चौथे स्टेप के अंदर, जिसमें हमने अब अपने फुटर को डिज़ाइन करना सीखना है। सो फुटर को डिज़ाइन करना बहुत ईजी है। आपने अगेन से ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करोगे, थीम्स में आपने आ जाना है। थीम्स में आने के बाद कस्टमाइज के ऊपर आपने क्लिक करना है। कस्टमाइज पे क्लिक करोगे, नीचे आपने लास्ट पे चले जाना है फुटर के ऊपर। ओके, ये मेरा फुटर आ गया। अब सबसे पहले आपने फुटर का जो है वो पीछे बैकग्राउंड क्या रखना है वो आप सेलेक्ट कर लो। मैंने फुटर के ऊपर क्लिक किया, इधर नीचे इस सेक्शन के ऊपर उसकी सेटिंग खुल गई सारी की सारी। अब स्कीम पर मैं आऊँगा, मैं स्कीम चेंज करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज इधर से मैं जो है वो ये 6 वाली स्कीम रखना चाह रहा हूँ, ब्लू और वाइट वाली। या फिर इधर से मैं चेंज कर देता हूँ, मैं स्कीम 1 रखना चाह रहा हूँ। ओके, जो कि ऑलरेडी है, मुझे तो यही अच्छी लग रही है, बट आप अपने हिसाब से कोई भी कलर रख सकते हो। अब इधर से मैं क्या करता हूँ, अपना कोई एक कलर सेटअप कर लेता हूँ। ये जो स्कीम 10 है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और ये मुझे पर्सनली अच्छी भी लगी है, सो इसको मैं एज इट इज ही रखूंगा। अब इसका कलर भी अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक टेक्स्ट अच्छा लग रहा है और ब्लू के ऊपर ये सूट भी कर रहा है। फर्दर जो है वो आपने जो भी सेक्शन एडिट करना है उसके ऊपर क्लिक करो, गेट टू नाउ। अब इसको जो भी चेंज करना है चेंज कर लो। कस्टमर सर्विसेज है, इसको चेंज करना है चेंज कर लो। ऑर्डर एंड रिटर्न्स है, चेंज करना है चेंज कर लो। इधर से क्विक लिंक्स आ जाते हैं, जैसे कि क्विक लिंक्स में मैं अपना फुटर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो आपने इधर से अपना फुटर ऐड कर लेना है। अब फुटर में मेरे पास मल्टीपल अपने पेजेस होते हैं, वो हमें बनाने पड़ते हैं पहले। जैसे कि कोई भी आप पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी है और टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ये सारे पेजेस फुटर में आपको पता शो होते हैं, तो वो आपको सारे के सारे पहले क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट के ऊपर जाएंगे, एडिट पे क्लिक करके हम अपने फुटर मेन्यू को सबसे पहले सेटअप करेंगे। अब फुटर मेन्यू के लिए हमें सबसे पहले फुटर को क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो मैंने सेटिंग्स की है मैं ऊपर से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इधर से हमने एग्जिट कर लेना है। एग्जिट करने के बाद आपने इधर से नीचे सेटिंग के ऊपर आ जाना है। सेटिंग पे जैसे ही आप आओगे, लास्ट पे इधर आपको पॉलिसीज़ का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने पॉलिसीज़ पे क्लिक करना है। पॉलिसी पेजेस आपने पहले क्रिएट कर लेने हैं। कौन कौन से हैं, रिटर्न्स एंड रिफंड पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज है, शिपिंग पॉलिसी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। क्रिएट करना बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करो जो भी आपने क्रिएट करनी है। उसके बाद इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली आपको क्रिएट करके दे देगा। लेकिन काम खत्म नहीं होता इधर, आपने इसको अच्छे से एक बार पढ़ना है, रीड करना है, फिर आपने इसको पब्लिश करना है। अब लेट्स सपोज इधर लिखा हुआ है वी हैव 30 डेज रिटर्न पॉलिसी, ये बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई ने बना के दे दिया टेम्पलेट। आपके केस में ये कम भी हो सकती है, आप 15 दिन की रिटर्न पॉलिसी दे रहे हो या 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी दे रहे हो, तो आपने इधर से इसको चेंज कर लेना है। लेट्स सपोज मैं दे रहा हूँ 15 डेज की रिटर्न पॉलिसी, ओके, या रिफंड पॉलिसी इसको हम बोल सकते हैं। तो इधर से मैंने इसको चेंज कर लिया। फर्दर इधर से ये क्या कह रहा है, आप अपना एड्रेस इधर इंसर्ट करो। अगर आप एड्रेस अपना दिखाना चाह रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज ये मैं पूरी लाइन को इधर से हटा दूंगा। या फिर जिस जगह पर आपके रिटर्न्स वगैरह आए, आपने वो इधर एड्रेस मेंशन कर देना है। इधर से आप लोग सारे के सारे इस पॉलिसी को पढ़ो एक बार अच्छे से। कोई चीज़ मिसिंग है वो आपने पुट करनी है, और अगर आपको कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा लग रही है तो वो आप उसको रिमूव कर सकते हो। अभी मेरे पास ज़्यादा इतना टाइम नहीं है, मैं आपको समझा दिया सारी चीज़ें, आपने एक बार इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद जैसे पब्लिश करोगे आपकी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी बन चुकी है फाइनली। अब प्राइवेसी पॉलिसी पे आऊँगा, इसको ओपन करूँगा, ये ऑलरेडी सेटअप है, इसको भी आप एक बार पढ़ो अच्छे से, रीड करो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं लग रही आप फर्दर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। इसको भी मैं करूँगा, डन है ऑलरेडी, इसको हम कैंसिल कर देंगे, ऑलरेडी बनी हुई है। टर्म्स ऑफ सर्विसेज पे चलेंगे, इसको भी आपने सिंपल से इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है। ये सारी की सारी टर्म्स ऑफ सर्विसेज आ गई हैं, इनको पढ़ो अच्छे से। अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो आपने पुट कर देनी है। लेट्स सपोज इधर से नीचे आते हैं, इसका ये जो सेक्शन लास्ट वाला है ना, ये वाला, इसमें चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि ट्रेडिंग नेम पूछ रहा है मेरे से, बिजनेस एड्रेस पूछ रहा है, फ़ोन नंबर पूछ रहा है, तो ये चीज़ें आपने प्रोवाइड कर देनी है। अभी के लिए मैं इसको कैंसिल करूँगा और पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। अब फर्दर इसी तरीके से आपने शिपिंग पॉलिसी और अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये सारी पॉलिसी सेटअप कर लेनी है। जैसे ही सेटअप कर लो, कैंसिल करो। उसके बाद कैंसिल करने के बाद आपने अगेन से आना है कंटेंट के ऊपर। कंटेंट पे आने के बाद मेन्यूज़ पे आना है। मेन्यूज़ पे आने के बाद अब अपने फुटर मेन्यू को आपने सेटअप करना है, क्योंकि हमने मेन मेन्यू ऑलरेडी सेटअप कर लिया, वो मैंने आपको बता दिया था। फुटर मेन्यू के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ऐड मेन्यू पे आओ, इधर से लेबल डाल दो जो भी आपने पॉलिसीज़ बनाई हैं। मैं लेबल नहीं लगाऊंगा, मैं लिंक पे दोबारा आऊँगा, पॉलिसीज़ में जाएंगे, मैं बैक आ जाता हूँ। इधर से नीचे आ जाएगा हमारे पास पॉलिसीज़ पे हमने 3 बनाई हैं। प्राइवेसी पॉलिसी पहले ऐड कर लेता हूँ, इसको हम करेंगे टिक इधर से। उसके बाद ऐड मेन्यू पे दोबारा आऊँगा, लिंक पे जाके पॉलिसीज़ पे जाकर रिफंड पॉलिसी भी ऐड कर लूँगा, इसको भी टिक लगा देते हैं। मेन्यू पे दोबारा आऊँगा,
इधर से लिंक पे जाकर पॉलिसीज पे जाकर और टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी ऐड कर देते हैं। ये जस्ट मैंने 3 आपको एग्जांपल के लिए समझाई है, आपने 4-5 जितनी भी टोटल है वो सारी की सारी ऐड करनी है। ओके, इसको मैं टिक लगाऊंगा, सेव करूंगा, मैंने 3 पॉलिसीज अपने फुटर मेन्यू में ऐड कर दी हैं। अब इनको आपने अपने स्टोर के ऊपर शो कैसे करवाना है, लास्ट के ऊपर वो हम देख लेते हैं। आपने क्या करना है, इधर से ऑनलाइन स्टोर के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। दोबारा क्लिक करोगे, उसके बाद आपने कस्टमाइजेशन के अंदर जाना है, कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करो। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आपने इधर से लास्ट पे फुटर पे चले जाना है। फुटर पे आने के बाद ये चेक करो, क्विक लिंक्स हमारे ऑटोमेटिकली इधर आ चुके हैं फुटर मेन्यू में, जो हमने अभी बनाए हैं। देख रहे हो, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज और सर्च का आ रहा है। सेम एज इट इज़ आपने बाकी की चीज़ें एडिट कर लेनी है। लेट्स सपोज ये वाला सेक्शन मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसकी सारी की सारी सेटिंग खुल जाएगी। ये चेक करें, लिखा हुआ है लेट्स कीप इन टच। आपने जो भी चेंज करना है चेंज कर लो इधर से। ये नीचे पैराग्राफ दिया गया है, इसको चेंज कर लो। फर्दर नीचे ये स्टे कनेक्टेड लिखा है, इसको चेंज कर लो। सो गाइस, अब नीचे इधर सोशल आइकन्स आपको शो हो रहे हैं। आपने इधर अपना सोशल मीडिया अटैच कैसे करना है, लिंक कैसे करना है, वो अच्छे से समझ लो। अब इधर नीचे आप लोग चेक कर सकते हो, सोशल मीडिया आइकन्स का ये टैब बना हुआ है, नीचे थीम सेटिंग है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप डायरेक्टली थीम की सेटिंग के अंदर आ जाओगे। ये सेटिंग वाला टैब है। ओके, अभी तो सबसे पहले जनरल है, ब्रेड क्रम्स है, विश लिस्ट है, उसके बाद कलर्स है। ये सारे के सारे जो है वो थीम्स की आपकी सेटिंग्स आ चुकी हैं। अब इधर से आपने ढूंढना है अपने सोशल मीडिया को। लेट्स सपोज ये देखो सोशल मीडिया का टैब बना हुआ, ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। अब इधर सबसे पहले फेसबुक आ रहा है, इधर आपने अपना फेसबुक का लिंक दे देना है। लेट्स सपोज इधर से मैं दे देता हूँ www.facebook.com, facebook.com मैंने डाल दिया। उसके बाद इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम ऐसे डाल दो। आपका यूट्यूब का जो भी लिंक है आपने वो डालना है। ओके, उसके बाद सिंपल से ऊपर से आपने सेव करना है। जब आपका कस्टमर इधर से फेसबुक के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने आपका फेसबुक का आईडी ओपन हो जाएगा, जो भी आपने इधर लिंक दिया होगा। ये तो एग्जांपल के लिए मैंने www.facebook.com आपको बताया ना। आपने इधर अपना फेसबुक आईडी देनी है, जो भी आपका फेसबुक पेज होगा ब्रांड नेम के हिसाब से आपका जो भी है। ओके, और फर्दर ये सारे के सारे सोशल आइकन्स आपने इधर से पुट कर देने हैं, जो भी आप लगाना चाह रहे हो, और ऊपर से आपने सेव कर लेना है। सो आई होप सो आपको फुटर की भी समझ लगी होगी, जो कि हमारा पार्ट 4 था, जिसमें हमने फुटर को डिज़ाइन करना सीख लिया है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट की तरफ, जिसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि भाई आपने अपना बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज को कैसे डिज़ाइन करना है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन करना बहुत इजी है, वो कैसे करना है वो मैं बताता हूं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता कि ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज होता क्या है, वो अच्छे से समझ लो। अब लेट्स सपोज इधर से मैं इस वेबसाइट के ऊपर आया। इस वेबसाइट के ऊपर ये जो होम पेज है ना, ये तो एक नॉर्मल पेज होता है, इसको हम होम पेज बोलते हैं। इसको हमने डिज़ाइन किया है अभी अभी। जो चीज़ें मैंने अभी तक आपको सिखा चुका हूँ, ये सारा का सारा होम पेज डिज़ाइनिंग था। अब लेट्स सपोज कस्टमर आए, इधर से कस्टमर ने आकर कोई एक मेरी प्रोडक्ट ओपन कर ली। लेट्स सपोज ये वाली जो लकड़ी का जो भी है ये चीज़ मंकी जो है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे कस्टमर ने ये वाला मेरा प्रोडक्ट ओपन किया, उसके बाद जो पेज ओपन होता है इसको हम बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज। इस प्रोडक्ट पेज के ऊपर आपको जो जो चीज़ें शो होती हैं, इसको भी आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। आप अपनी मर्जी से कस्टमर को दिखा सकते हो कि अगर मेरा कस्टमर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ओपन करता है, उसके नीचे मैंने कौन कौन से सेक्शंस दिखाने हैं, उसके नीचे मैंने कस्टमर को कौन कौन सी प्रोडक्ट्स दिखानी है। तो ये चीज़ आप अपने बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज के अंदर डिज़ाइन करते हो। अब इसको करना कैसे है वो समझ लो अच्छे से। ये एक बार प्रीव्यू आप देख लो, इधर इस वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं। ये प्रोडक्ट शो हो रही है, उसके बाद नीचे यू में आल्सो लाइक का एक सेक्शन शो हो रहा है, सही है। उसके बाद नीचे सिमिलर प्रोडक्ट शो हो रही हैं, और नीचे ये जो फुटर शो हो रहा है, ये आपने खुद डिज़ाइन करना होता है कि आप अपने कस्टमर को नीचे क्या दिखाना चाह रहे हो। ये चीज़ अच्छी होती है जो मार्केटिंग के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि लेट्स सपोज कस्टमर ने ये मंकी ओपन किया है, उसको ये पसंद नहीं आया, तो आप उससे मिलती जुलती 2-3 प्रोडक्ट्स कस्टमर को दिखा सकते हो, ताकि उसको वो चीज़ वो बाय कर ले। तो इसको कैसे डिज़ाइन करना है वो आप अच्छे से समझ लो। आपने क्या करना है, अपने जो है वो कस्टमाइजेशन में आकर इधर ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना होम पेज, स्टोर डिफ़ॉल्ट्स में आपने होम पेज के ऊपर क्लिक करना है, और इधर से आकर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। प्रोडक्ट्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इधर से जो है वो ये पहला ही ऑप्शन मिलेगा डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं कर पा रहा, उसकी रीज़न ये है कि मैंने अपने इस शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं की हुई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्टोर पे कोई ना कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी पड़ेगी। तो चलो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं। इधर से मैं एग्जिट करता हूँ, प्रोडक्ट्स वाले टैब में आते हैं, और इधर से ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और टाइटल दे देते हैं टेस्ट। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, अपलोड आइकन्स पर आकर कोई भी एक आइकन अपलोड, पिक्चर अपलोड कर देता हूं मैं। और तो अभी मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं जस्ट आपको टेस्टिंग के लिए समझा रहा हूं कि जब आप अपने स्टोर पे कोई ना कोई आपने प्रोडक्ट्स लिस्ट की होंगी तो फिर ही आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन कर सकते हो। अभी जैसे प्राइसिंग इसकी हम लगा देते हैं
2000 और कंपेयर प्राइस पे हम लगा देते हैं 5000 एग्जांपल के लिए। टैक्स चार्ज नहीं करना मैंने, और उसके बाद ट्रैक क्वांटिटी करनी है, और इसको हम पीसीज हम डाल देते हैं 100 पीसीज हैं, कंटिन्यू सेलिंग कर देना, सिंपल से सेव कर देते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट करना आपको आई होप सो पता होगा सभी को कि कैसे करते हैं। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ ताकि हम बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज को अच्छे से कवर कर सकें। ऑनलाइन स्टोर पे दोबारा चलेंगे और हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हो चुकी है फाइनली। अब इसको दिखाना चाहिए। कस्टमाइज़ पे दोबारा क्लिक करूंगा मैं इधर से, और कस्टमाइज़ पे जैसे हम क्लिक करेंगे ऊपर से अब हमने क्या करना है, इधर से होम पेज पे जाकर प्रोडक्ट्स पे जाना है, और इधर से अब ये चेक करें, लुक एट दिस बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज ये एक्टिव हो चुका है क्योंकि हमने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी हुई है। अब डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे अब आपके सामने ये जो पेज आ रहा है ये आपके कस्टमर को इस तरीके से शो होगा। लेट्स सपोज कस्टमर आपके वेबसाइट पर आकर, स्टोर पर आकर कोई भी प्रोडक्ट खोलेगा ना, दुनिया जान की कोई भी प्रोडक्ट खोलेगा, उसके नीचे आप उसको क्या दिखाना चाह रहे हो वो अब आपने देखना है। जैसे लेट्स सपोज ये सिमिलर प्रोडक्ट का एक टैब आ रहा है, ओके, फीचर्ड कलेक्शन है, आपने इधर से अब सेक्शन ऐड करने हैं। लेट्स सपोज ऐड सेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इधर से मैं इमेज विद टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ कि मेरे कस्टमर को इमेज विद टेक्स्ट का ये वाला टैब शो हो हर एक प्रोडक्ट के नीचे। उसके बाद ऐड सेक्शन में मैं दोबारा आऊँगा, मैं चाह रहा हूँ मेरे कस्टमर को फीचर्ड प्रोडक्ट शो हो कोई ना कोई, ताकि वो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट लाजमी बाय करे। ऐड सेक्शन पे आऊँगा, इधर सर आकर मैं मल्टी कॉलन ऐड कर दूंगा कि मेरे कस्टमर को मल्टी कॉलन शो हों। ओके, सो इस तरीके से आपने जो जो सेक्शन शो करवाने हैं अपनी बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज के नीचे वो आपने इधर से ऐड कर लेने हैं। मैंने 1, 2 और 3 सेक्शन ऐड कर लिए हैं। इनको कस्टमाइज़ कैसे करना है वो ऑलरेडी स्टार्टिंग पे मैं आपको सिखा चुका हूँ अच्छे से कि कैसे आपने इनको एडिट करना है, कस्टमाइज करना है। नीचे ये फुटर है, फुटर एज इट इज रहेगा, इसको मैं सेव कर दूंगा। अब मेरी वेबसाइट पर आकर कोई भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट ओपन करता है तो उसको मेरी उस प्रोडक्ट के नीचे ये वाले 3 जो है वो सेक्शन शो होंगे। मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ। अभी हम जो है वो इधर से एग्जिट करते हैं। मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट की थी ना, अब मैं एक और प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ, उस पर हम कोई और आइकन लगा देंगे। इधर से हम प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं और प्रोडक्ट पे आने के बाद ऐड प्रोडक्ट के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करूँगा। इधर से मैं प्रोडक्ट का नेम दे दूंगा, टेस्ट 2 का नाम दे देते हैं, और नीचे अपलोड पे कोई भी एक पिक्चर अपलोड कर लेते हैं। इधर मैंने जो है वो एक जो है वो पिक्चर अपलोड कर दिया सिंपल से। इसकी भी प्राइसिंग हम दे देते हैं 4000 और कंपेयर प्राइस पे हम डाल देते हैं 6000। चार्जेस मैं नहीं कर रहा इसको। ट्रैक क्वांटिटी पर आकर हम इसके पीसेस कर देते हैं 2000, कंटिन्यू सेलिंग कर दे देंगे। इसको सिंपल से सेव कर देते हैं। जस्ट डेमो दिखाने जा रहा हूँ कि 2 प्रोडक्ट्स मैंने लिस्ट की हैं, दोनों के नीचे कौन कौन से सेक्शन शो हो रहे हैं जो कि अभी हमने बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज को सेटअप किया है। अभी जैसे हम क्या करेंगे, सिंपल से ऑनलाइन स्टोर पे चलेंगे। इसको मैं एक बार प्रीव्यू करता हूँ न्यू टैब के अंदर और देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं जो 2 हैं दोनों का क्या सिनेरियो है। अच्छा, दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो हम किसी एक कलेक्शन के अंदर ऐड कर लेते हैं ताकि हमें ढूंढने में आसानी भी हो। इधर से हम क्या करेंगे, कलेक्शन में ऐड करने के लिए प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, कलेक्शन के ऊपर आ जाऊँगा और इधर से हमारी जो भी कोई एक कलेक्शन है, जैसा कि फैशन की कलेक्शन है, इसके ऊपर इसको मैं ओपन कर लूँगा और इसके अंदर मैं अपनी दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर दूँगा। ब्राउज़ के ऊपर चलते हैं और इन दोनों को मैं इधर से ऐड कर दूँगा इस कलेक्शन के अंदर। अभी जैसे मैं ऑनलाइन स्टोर को दोबारा से प्रीव्यू करता हूँ एक बार, ताकि चीज़ें जो अभी हमने अपडेट की हैं वो सेटअप हो जाएँ। इधर से हम चलेंगे, अपनी कॉन्टैक्ट में हमने नहीं जाना, हमने फैशन में जाना है। फैशन में हमारी ये दोनों प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अभी मैं पहली वाली को भी न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, दूसरी वाली को भी न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। दोनों के नीचे आपने देखना है सेम ही सेक्शन शो होंगे। ये टेस्ट 2 वाली प्रोडक्ट है, इसके नीचे भी आप लोग चेक करो, आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स का टैब शो हो रहा है, फर्दर इमेज विद टेक्स्ट का टैब शो हो रहा है, एग्जाम्पल प्रोडक्ट शो हो रही है और नीचे मल्टी कॉलन शो हो रहे हैं। दूसरी प्रोडक्ट पे जो टेस्ट वाली पे जो हमने पहले लिस्ट की थी, इसके नीचे भी आपको यू में आल्सो लाइक का सेक्शन शो हो रहा है, सिमिलर प्रोडक्ट्स का सेक्शन शो हो रहा है, इमेज विद टेक्स्ट शो हो रहा है, एग्जाम्पल प्रोडक्ट आ रहा है और नीचे मल्टी कॉलम्स आ रहा है। सो आई होप सो आपको ये चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी कि बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज क्या होता है और उसको हमने कैसे डिजाइन करना है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप सो आपको आज कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपने इस वीडियो को अगर नहीं समझ लगी, दोबारा रिपीट करके देखो, सीखो इस स्किल को, ताकि आप इसको आगे बेचकर पैसा अर्न कर सको। भाई की एफर्ट पसंद आई हो, भाई ने जो मेहनत की है अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करना, चैनल को यार सब्सक्राइब करो यार, 50,000 सब्सक्राइबर करवाओ भाई के, बहुत करीब है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। स्क्रीन पर आपको मेरी इंस्टा आईडी शो हो रही है meet_usama। इधर भाई को लाजमी फॉलो करो यार, भाई सभी के डीएम्स के रिप्लाई करता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज़।